नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाड़ी में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। सनातनियों को चोटी और तिलक जरूर रखना चाहिए। साहू शांति कुंज हरिद्वार से आए विद्वान आचार्य टोली नायक मनहर लाल साहू एवं राम नारायण यादव, भाव सिंह तोमर, मानूराम मरकम, ब्रजलाल मरकाम द्वारा बाड़ी कस्बे के श्री केला माता मंदिर प्रांगण में 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आज रविवार को पूर्ण विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ शुभारंभ किया। हवन कार्यक्रम में बाड़ी शहर के अनेक गणमान्य दंपतियों ने भाग लिया तथा पूरे मनोयोग से मां गायत्री का हवन किया। इससे पूर्व हरिद्वार के आचार्यों ने मां गायत्री हवन यज्ञ एवं पूजन विधि के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही प्रज्ञा गीत संगीत प्रस्तुत किया गया। आचार्यों ने बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के संस्कार भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्मियों को चोटी रखना एवं तिलक लगाना बेहद जरूरी है, जो हमारे धर्म की पहचान है। हम अपने मान बिंदुओं से भटक रहे हैं, इसलिए कई तरह की परेशानियों को भुगत रहे हैं। आज के यज्ञ कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश चंद्र मंगल, एडवोकेट जानकी प्रसाद शर्मा, मुख्य समन्वयक प्रभाकर दीक्षित, सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा, उप मुख्य समन्वयक गोपेश राज पचौरी, धीर सिंह जादौन आदि गायत्री परिजनों ने सम्मति गायत्री यज्ञ में भाग लिया। शांति कुंज हरिद्वार से आई टोली का स्वागत राधेश्याम गोयल के द्वारा तिलक लगाकर व माला पहनाकर किया गया। कलश पूजन अरुण कुमार शुक्ला द्वारा, पूजन दीप पूजन अनूप गोयल द्वारा, देव पूजन गोपेश पचौरी द्वारा तथा सर्वतोभद्र पूजन प्रभाकर दीक्षित द्वारा संपन्न किया गया। इसमें सभी गायत्री परिजनों की भागीदारी रही। सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही पुलिस। थाने में कार्यरत रसोइये की बहन की शादी में दी 11,000 रुपए की भेंट। धौलपुर पुलिस अपराधियों में डर के साथ साथ आम जन में विश्वास के ध्येय को भी निभा रही है। लोगों को सुरक्षा देने के साथ अब सामाजिक दायित्व निभाने में भी पीछे नहीं है। जी हां, ऐसा ही कुछ धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने अनूठा व अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। बसईडांग थाना पुलिस स्टाफ ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए थाने में कार्यरत रसोइया संदीप प्रजापति की बहन की शादी में मदद के लिए धनराशि एकत्रित की और उसे हाथों में सौंपकर दायित्व निभाया। थाने के पुलिसकर्मियों का कहना है कि रसोइया उनके परिवार के सदस्य की तरह है। परिवार के सदस्य में अगर परिवार के लोग ही सहभागिता नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि संदीप नाम का व्यक्ति पिछले लंबे अरसे से पुलिस थाने में रसोइया का काम करता आ रहा है। 1 मई को उसकी बहन की शादी है, जिसके लिए संदीप ने सभी थाना स्टाफ को शादी में आने का निमंत्रण पत्र दिया है, जिस पर थाना स्टाफ ने भी अपना दायित्व निभाते हुए बातचीत करने के बाद उसकी आर्थिक मदद का प्रस्ताव रखा। थाने के कांस्टेबल से लेकर थानाधिकारी तक सभी ने अपना अपना सहयोग कर सामाजिक सरोकार निभाते हुए 11,000 रुपए इकट्ठे कर रसोइया संदीप को उसकी बहन की शादी में मदद के तौर पर भेंट किए हैं। दुकान का ताला तोड़कर चोर ले गए लाखों के जेवरात व नकदी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सर्राफा बाजार में शनिवार देर रात्रि को चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें लाखों रुपए के सोने चांदी के निर्मित और अर्धनिर्मित गहने गायब हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित दुकानदार सुभाष सोनी पुत्र भगवान स्वरूप सोनी ने जब आकर देखा तो दुकान की कुंडी निकालकर लोहे के दरवाजे एक साइड से झुकाए गए हैं, जिसमें अंदर से सारा सामान बिखरा मिला है। दुकान से सोने चांदी के गहनों के साथ पेटी में रखे रुपए भी चोरी हुए हैं। घटना के बाद से सर्राफा बाजार में दुकानदारों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, क्योंकि जहां चोरी हुई है वह मुख्य बाजार का रास्ता है। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया और जानकारी ली गई। पीड़ित दुकानदार सुभाष उर्फ कलुआ सोनी ने बताया कि वह शनिवार की शाम दुकान को अच्छी तरीके से बंद कर घर गया था, लेकिन रविवार सुबह 5 बजे उसे बाजार के पप्पू ने सूचना दी कि उसकी दुकान के
ताले टूटे पड़े हैं और चोरी हो गई है। दुकान में से चांदी की 2 करधनी, सोने के कुंडल, मंगलसूत्र, जंजीर, चांदी की कई दर्जन तोड़ियां और अन्य सामान मौके पर नहीं मिला। इसके साथ ही पेटी में रखी नकदी भी गायब है। यहाँ तक कि बाजार में दुकान के ठीक सामने लगा सीसीटीवी कैमरा बंद मिला है। उसके तार कई महीनों से कटे हुए हैं। वहीं बाजार में लगे अन्य कैमरे भी बंद हैं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर, घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मोदी के मन की बात की सभी ने की सराहना। धौलपुर शहर मंडल में मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी की अध्यक्षता में मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड कार्यक्रम सुना गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में हरेंद्र राव, जिला प्रभारी आईटी सेल, ऋतिक वर्मा, प्रभारी सोशल मीडिया सेल एवं विधानसभा धौलपुर विस्तारक पवन चौधरी रहे। 100वें संस्करण के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने सभी कार्यकर्ताओं को शहर मंडल अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र देकर धन्यवाद जताया। हाईवे के गड्ढे व आवारा मवेशी दे रहे हादसों को न्योता। शिकायतों के बाद भी इस ओर नहीं किसी का ध्यान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर बने गड्ढे और विचरण करते आवारा मवेशी लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। पशुओं और गड्ढों से बचाने के लिए वाहन चालक एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर ना तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ध्यान है और ना ही स्थानीय एवं जिला प्रशासन कोई एक्शन ले रहा है। ऐसे में नागरिकों की शिकायत पर किसी का कोई ध्यान नहीं है और हादसे पर हादसे देखने को मिल रहे हैं। शनिवार की देर रात्रि को हाईवे 11B पर आंगई गांव के पास जोरगढ़ी और मोरीपुरा गांव के बीच में 2 बाइकों में भिड़ंत हुई है, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। चारों घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर की मास्टर कॉलोनी निवासी राजू खां के 2 पुत्र इमरान और सोनू सरमुथरा किसी काम से गए थे, जिसको पूरा करने के बाद जब रात 9 बजे वापस लौट रहे थे, तभी मोरीपुरा गांव निवासी बाइक सवार रविंद्र पुत्र वीरेंद्र और जवाहर सिंह पुत्र राजेश की बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। बाइक भिड़ंत का कारण परिजनों द्वारा हाईवे पर बने गड्ढों को बचाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धौलपुर से करौली तक बने हाईवे 11B पर निर्माण के बाद हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस पर जगह जगह गड्ढे बने हैं, जिनसे हादसे हो रहे हैं, जिनको लेकर नागरिकों द्वारा कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोदी के मन की बात प्रेरणादायक। हरिनिवास। धौलपुर जिले के सभी बूथों एवं शक्ति केंद्रों पर मन की बात के कार्यक्रम आयोजित हुए। पूरे जिले में 100 से अधिक स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम सुना व देखा गया।
धौलपुर विधानसभा के जाटौली मंडल के फिरोजपुर शक्ति केंद्र बूथ संख्या 102 पर शक्ति केंद्र प्रभारी हरिनिवास प्रधान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन जीटी रोड स्थित प्रधान कॉम्प्लेक्स पर किया गया, जिसमें जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं श्रोतागण उपस्थित रहे। हरिनिवास प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 100वें एपिसोड में जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से आगे बढ़ना सिखाती है। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने कहा कि मोदी के मन की बात के द्वारा भारत में छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करते हैं और उनके प्रेरणा स्रोत बनते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शशि त्यागी ने किया। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता एसपी निवास व गुलाब बाग के बीच में, जीटी रोड, धौलपुर। बाड़ी में 5 मई को रखी जाएगी ईदगाह की नींव। धौलपुर जिले में मुस्लिम समाज बाड़ी के सदर सैफ सईद खान ने ईदगाह की संगे बुनियाद नींव के ताल्लुक से अपने निवास किला गुमट बाड़ी में समाज के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान समाज के आंतरिक मामलों पर चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों के राय मशवरे से यह तय किया कि जो जमीन सदर सैफ सईद खान की तरफ से मुस्लिम समाज बाड़ी को ईदगाह के लिए दी गई थी, उसकी नींव 5 मई को बाद नमाजे जुमा तकरीबन 2 बजे बस्तते मुबारक उलमा ओ अइम्मा हजारत से रखना तय किया। ईदगाह की जमीन का रास्ता बसेड़ी रोड बैनी की फैक्ट्री वाली नहर से गुमट के लिए जो रास्ता जाता है उस पर है। सदर सैफ सईद खान ने अपील की है कि मेरी पूरी मुस्लिम कौम जुमे की नमाज अदा करके ईदगाह की नींव रखने पहुंचे। बैठक में बाड़ी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, सलीम खलीफा, यूसुफ सरदार, साबिर सैफी, अल्ताफ अहमद, जाकिर रिजवी आदि मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के, मेरी कौम के नौजवानों से, बुजुर्गों से, भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, 5 मई बाद नमाज जुमा सभी भाई जुमे की नमाज पढ़कर ईदगाह की नींव का पत्थर लगाने के लिए ईदगाह की ज़मीन पर पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया। अंबेडकर शोभा यात्रा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का किया सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा समिति धौलपुर द्वारा अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा धौलपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व नगर परिषद उप सभापति निशांत चौधरी के मुख्य आतिथ्य, अध्यक्ष किरोड़ी लाल बीजवत एवं संरक्षक सूरजमल व रिटायर्ड डीडी शिक्षा विभाग गणेश ठाकरे के विशिष्ट आतिथ्य में समारोह का आयोजन हुआ। अंबेडकर के 132वें जन्मोत्सव के अवसर पर जिला मुख्यालय धौलपुर पर भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा का सफल आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट एवं सराहनीय योगदान देने वाले अंबेडकर अनुयायियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में स्टॉल लगाने वाले एवं शोभा यात्रा की झांकी लगाने वालों सहित अन्य व्यवस्थाओं में सराहनीय योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं का मूमेंटो एवं साफा माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उप सभापति नगर परिषद धौलपुर निशांत चौधरी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने
सामाजिक समरसता की सोच समूचे विश्व को दी। शिक्षा ही है जो सामाजिक समरसता सिखाती है। रिटायर्ड डीडी गणेश ढाकरे ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिससे व्यक्ति हर चीज हासिल कर सकता है। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने एवं समाज सेवियों को समाज में गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। समारोह के दौरान माता रमाबाई अंबेडकर महिला मंडल धौलपुर की कृष्णा कुमारी, CDDO धौलपुर सविता सिंह, SCBO ब्लॉक धौलपुर हेमलता कुसमाकर, अनुराधा राजकुमारी, शशि रानी, प्रेमलता, ममता सिंह, पूनम शकुंतला, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, रविंद्र वर्मा तथा 36 झांकी, 35 स्टॉल लगाने वाले भामाशाह, 5 घोड़े, 5 बैंड, 5 बग्गी, 5 डीजे, 3 भांगड़ा ढोल वालों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वीरी सिंह, शिवनारायण, रामरूप वर्मा, राधेश्याम भारती, हरिओम सोराना, विनोद जायसवाल, वीर माजिद, प्रेमसुख, हरविलास रजक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरिओम द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बाड़ी में सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड जारी किया गया, जिसे बाड़ी कस्बे में बसेड़ी रोड स्थित सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी और आगंतुक अतिथियों ने सुना। इस दौरान सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंघल ने और बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा ने सभी भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा दिए गए गुरु मंत्र पर चलना है और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत दर्ज करानी है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया ने भी भाजपा के बाड़ी, बसेड़ी, कंचनपुर और आंगई सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग उर्फ मामा, नरेश यादव, बिजौली मंडल अध्यक्ष हरि सिंह, शुभम परमार, अनिल गोयल सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा बाड़ी शहर में महिलाओं ने भी कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम संयोजक वंदना सिवरे ने कहा कि इस कार्यक्रम की सबसे खास और रोचक बात यह रही कि यह देश के अरबों से अधिक नागरिकों के बीच संचार के बेहद लोकप्रिय और सस्ते माध्यम यानी रेडियो के माध्यम से जुड़ने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम में पायल सिवरे, पूनम सिवरे, रोशनी सिवरे, आरती शर्मा, उर्मिला सिवरे, कीर्ति श्रीवास्तव, सुनीता, नेहा, नंदिता एवं आरना सहित दर्जन भर कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। मैं लाखन सिंह ग्राम पंचायत समिति से मन की बात के जो मोदी जी ने मन की बात की वो एक ऐसा संदेश जा रहा है, इसमें लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। जो भी काम कर रहे हैं जनता की समस्याओं का समाधान तो मन की बात में लोग भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सेवा ऑफिसर है, जिन्होंने अपने गरीब कल्याण के लिए, लघु उद्योगों के लिए, भारत वर्ष की तरक्की के लिए आज इस 100वें एपिसोड में हमारे नरेंद्र मोदी जी के भारत में हमारे ने 14 के बाद में देश में जो तरक्की की है उनके बारे में आज मन की बात में हमारे मोदी जी। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र
22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री राम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। अवैध हथियार सहित एक आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर देवेश कुमार उप निरीक्षक प्रोबेशनर ने सौफुटा रोड के पास से आरोपी रामनाथ पुत्र रामरूप सिंह गुर्जर उम्र 35 साल निवासी बड़ापुरा मोरौली धौलपुर को एक देसी कट्टा, 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अनिल जसोरिया, देवेश कुमार, उप निरीक्षक प्रोबेशनर, कांस्टेबल राधाचरण, कांस्टेबल चालक परसोत्तम शर्मा आदि शामिल हैं। मिर्जा बने कांग्रेस के ब्लॉक सोशल मीडिया प्रभारी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर शहर के जिला अध्यक्ष उमर फारूक उस्मानी की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मुख्यालय प्रभारी ललित तूनवाल के द्वारा आजाद मिर्जा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से धौलपुर का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। मिर्जा ने आभार जताते हुए कहा है कि वे हमेशा पार्टी के साथ जुड़कर सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के आईटी सेल को मजबूत करने का कार्य करेंगे। नियुक्ति पर सभी ने उनको बधाई दी है। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कुटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार। मुंशी पन्ना शिकंजी, स्वाद इसका वाह वाह जी, ओ स्वाद इसका वाह वाह जी। मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार, हो दिल में रहे यार। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेस मनिया। मोबाइल नंबर 9785210399। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।